क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूँ कहना चाह रहा है कि फाइंड द रेशियो, रेशियो बताना है आपको, और विच पॉइंट 3,4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस। पॉइंट्स जब भी आई मैंने कहा था वो ए और बी है, और ये जो पॉइंट दे रखा है 3,4 वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इसको किस अनुपात में वो विभाजित करते हैं, किस रेशियो में करते हैं। तो ये तो 2 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो सेम डायग्राम बनेगा अपना। देखो क्या करेंगे अपन, ये डायग्राम बनाएंगे अपन, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि पहले अपन इससे रेशियो निकालेंगे फिर इसको वेरीफाई भी करेंगे, ध्यान समझना आप। तो पॉइंट्स मान लेते हैं, लेट पॉइंट्स आर ए को मान लेते हैं अपन 1,2। मैंने आपको कहा भी था कि पॉइंट यानी बिंदु जब भी आ जाए तो वो तो ए और बी होगा, और पॉइंट यानी कि सिर्फ बिंदु वो पी होगा। ए और बी हो जाएगा 6,7 एंड पी जो है वो अपना 3,4। माना बिंदु ए 1,2 है, बी 6,7 और पी 3,4 है। इसके बाद में देखो ए के कोऑर्डिनेट तो अपन को पता चल ही गया 1,2, बी के 6,7, पी 3,4, और आपसे पूछा है किस रेशियो में। रेशियो का मतलब m1 और m2 का नहीं पता, ये हमें बताना है, ठीक है। तो लेट रेशियो पर मान लेते हैं, लेट रेशियो भी m1 एंड m2। माना अनुपात m1 व m2 है, ये अनुपात मान के चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने आपको कहा भी था 1 2 3 4 कोई 4 चीज़ें होती है, 4 में से हमें 3 दे रखी है, 1 2 3, चौथी पूछ रहा है तो बड़ा सिंपल है। m1 m2 पूछ रहा है, ठीक है। तो m1 m2 के लिए ये x होता है, ये x1 x2, ये y1 y2, ये x और y, बड़ा सिंपल है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र के अनुसार, ठीक है, विभाजन सूत्र के अनुसार अपन x1 की जरूरत पड़ेगी, x2 की जरूरत पड़ेगी, y1 की जरूरत पड़ेगी, y2 की जरूरत पड़ेगी, और कैपिटल X और कैपिटल Y हमारे पास है, m1 m2 हमारे पास नहीं है। तो देखो x1 1 है, x2 6 है, y1 2 है, y2 7 है, ठीक है। कैपिटल X 3 और कैपिटल Y 4, और m1 m2 हमारे पास है नहीं। अब अपन लगा देंगे फॉर्मूला। तो x के लिए फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x की जगह x की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 3। m1 कितना अपने पास नहीं है, तो m1 का m1 इंटू x2, x2 अपने पास है 6, m2 नहीं है, इंटू x1 1 है, अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि m1 भी नहीं है और m2 भी नहीं है। इसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक बार ऐसे लिख दो, 6m1 मल्टीप्लाई करके लिख दो, प्लस m2 को 1 से किया तो m2 रहेगा, और नीचे m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 को जब एक बार m1 से किया तो 3m1, फिर 3 को m2 से किया तो 3m2, ऐसे ही 1 को इससे करेंगे तो एज इट इज 6m1 और प्लस m2। m1 एक तरफ कर दो, 3m1 6m1 को इधर ले आओ तो माइनस का 6m1 हो गया। या फिर आप माइनस से बचना चाहते हो तो एक तरीका और बताता हूँ, चलो क्या करो, ज़्यादा कौन है कि देखो 3m2 बड़ा है जबकि 1m2 छोटा, प्लस की वजह रह जाएगी, तरीका सिखा रहा हूँ। 6m1 पॉजिटिव, इसको इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ता, आप जो चाहो कर लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ वैल्यू आपके पास माइनस की ना रहे। 3m2 में से 1m2 चला गया तो 2m2 बच गया, 6m1 में से 3m1 चला गया तो 3m1 बच गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, 2 को अपनी जगह रहने दो, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो अपॉन में ले लो, m1 को अपनी जगह रहने दो, इस m2 को नीचे भेज दो। तो रेशियो क्या निकल के आ गया, m1 रेशियो m2, m1 का 2 है, m2 का 3, यानी कि 2:3 निकल के आ गया। अब मेरी बात सुनो, ये अपन ने निकाला सिर्फ x की वैल्यू के साथ, देख लो अपने x का फॉर्मूला, लेकिन हमेशा आंसर तो वैसे आ चुका 2:3 आएगा, लेकिन क्या ये आंसर पक्का सही है, इसको वेरीफाई करने के लिए हमें y में भी रख के चेक करना है कि क्या वहाँ पर भी रेशियो 2:3 आता है क्या, ठीक है। तो अपन को यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए
यानी कि जांच करने के लिए अपने काम करेंगे y में रखेंगे। तो y का फॉर्मूला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। y कितना है 4 इक्वल्स टू m1 अपने पास है नहीं, y2 क्या है y2 वो तो यहाँ से ले लो बोले 7 प्लस m2 नहीं है और y1 2। देखो अपन यहाँ m1 m2 की वैल्यू रखेंगे नहीं, अपन इस y में भी m1 चेक करेंगे क्या m1 m2 2:3 आता है क्या। कहीं आप इस 2 और 3 को यहाँ रख मत देना ना, रखना नहीं है अभी, फिर चेक क्या करोगे। ठीक है, m1 प्लस m2। अब ये 4 तो अपनी जगह रह जाएगा, 7 को m1 से करो तो ये तो गया 7m1, 2 को m2 से करोगे तो 2m2 और नीचे m1 प्लस m2। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे किया उसको इससे किया तो वो तो गया 7m1 प्लस 2m2। क्यों, क्योंकि एज इट इज रहेगा 1 से करने पर। दो 4 से किया तो 4 तो m1 हो गया और 4 ही m2 हो गया। उसके बाद ऊपर देखो m1 एक तरफ कर लो तो 7m1, 4m1 को इधर ले आओ तो माइनस का 4m1 और इधर 4m2 है, इस 2m2 को उधर भेज दो तो 2m2। 7 में से 4 चला गया तो 3m1, 4 में से 2 चला गया तो 2m2। तो m1 तो अपनी जगह है, उस m2 को नीचे भेज दो बटे में, 2 अपनी जगह 3 को उधर बटे में भेज दो। इसका मतलब m1 रेशियो m2 यानी कि वो भी m1 का 2 है m2 का 3 है तो 2:3। इसका मतलब इट्स वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाइड यानी कि ये सही है, हेंस प्रूव्ड है कि दोनों का जो रेशियो है वो 2:3। एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए, पहले आपको x के साथ रख के चेक करना है, फिर y के साथ चेक करना है कि वाकई दोनों सेम है, तो वो फाइनल रेशियो हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट।